हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 37 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 37 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान लग रही थी। शांकाई को उसकी परेशानी की वजह अच्छे से पता थी, और इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो और यान एक अच्छे दोस्त तो हो सकती है, लेकिन उसका और यान का रिलेशनशिप एक अच्छे रिश्ते में नहीं बदल सकता। यहाँ ये बात जियाओ भी जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इरादों पर गिव अप नहीं करना चाहती थी। इधर फिर हमें यान और मिंजो को दिखाया जाता है, जो कि क्लब में कुछ लड़कियों के साथ थे, और यहाँ पे जियाओ भी मौजूद थी, लेकिन वो उससे काफी दूर बैठी हुई थी। यान उसे यहाँ पे नोटिस भी कर लेता है, लेकिन उसे कोई अटेंशन नहीं देता। यहाँ मिंजो भी ये बात नोटिस करता है कि यान जानबूझ के जियाओ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे जियाओ के पास एक लड़का आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ जियाओ को उस लड़के की वजह से काफी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं वो रूड ना लगे इस वजह से वो उस लड़के से अच्छे से बात करने लगती है। वो लड़का उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा था, जो कि जियाओ भी ले लेती है। यहाँ पे ड्रिंक्स पीने के बाद एक तरह से जियाओ अपना कंट्रोल खो देती है, और इस बात का फायदा उठाकर वो लड़का उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देख रहा था। वो कुछ देर तक ये सब देखता रहता है, लेकिन जब उसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो जियाओ को उस लड़के से दूर कर देता है, और वो ड्रिंक खुद पी लेता है और उस लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लड़का भी बिना कोई तमाशा किए वहां से चला जाता है। यहाँ पे यान जियाओ को क्लब के बाहर लेके आया था, जहाँ वो उसे ये सारे हरकतें बंद करने के लिए कह रहा था। वो उससे कह रहा था कि वो चाहे जो कर ले, वो और यान कभी साथ में नहीं हो सकते। इस बात पे जियाओ उससे कहती है कि हम साथ में हो सकते हैं या नहीं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये जानना चाहती है कि आखिर यान उसके और बाकी लड़कियों के साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करता है। यहाँ यान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे उसकी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वो उसे कुछ बताने वाला है। यहाँ पे जियाओ को कोई तरकीब ना सूझने पे जियाओ यांग से कहती है कि अगर एक बार यान उससे उसके दिल की बात शेयर कर दे और अपने इस बिहेवियर के वजह उसे बता देगा, तो इसके बाद वो कभी उसे परेशान नहीं करेगी और ना ही उसके क्लोज आने की कोशिश करेगी। यहाँ यान को भी उससे पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और इस वजह से वो यहाँ पे फैसला करता है कि वो उसे सारा सच बता देगा। और फिर हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जियोजिन नाम की। यहाँ जियोजिन और यान काफी अच्छे दोस्त थे, इतने ज्यादा अच्छे दोस्त थे कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। यान जियोजिन के आसपास बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता था, और उसे उसके साथ टाइम बिताना काफी अच्छा लगता था। यहाँ जियोजिन पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कार्ड्स में यान को भी टक्कर देती थी। एक दिन जब यहाँ पे यान को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा और उनका डिवोर्स होने वाला है, और इस बात से यान काफी हर्ट होता है और उसका विश्वास प्यार और रिश्तों पे से उठने लगता है। बट इन हालातों में भी जियोजिन की उसके पास होना उसे काफी सुकून दे रहा था, और यहाँ पे ये लड़की भी उसे अकेले छोड़ने का कोई इरादा नहीं रख रही थी। और ये जियोजिन जो है ना, एक टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। फिर एक दिन जब वो पूरी लड़कियों की तरह पूरी तरीके से तैयार होके यान के सामने आती है, तो वो यान यहाँ पे उसे देख के उससे कह रहा था कि वो ये क्या पहन के आ गई, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा। असल में यहाँ पे वो ये सब जानबूझ के कह रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर कोई भी रिश्ता दोस्ती तक रहे तो ही ठीक रहता है। वो जानता था कि जियोजिन उसके लिए क्या फील करती है, और वो ये सब जानबूझ के उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था ताकि वो उसके क्लोज आने की कोशिश ना करे। यहाँ पे उसकी बातों का उसे काफी बुरा तो लगता है, क्योंकि उसने काफी मेहनत करके और बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके इस तरह का ड्रेसअप होके वो यान के सामने आई थी। और जिस तरह से उसका रिएक्शन था, ये देख के उसे काफी बुरा लग रहा था। बट वो ये सारी चीजें उसके सामने नहीं जताती, पर आगे भी वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है धीरे धीरे, लेकिन यान हर बार ही उसे खुद से दूर करता जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियोजिन की भलाई इसी में है कि वो उसके साथ ना रहे। वो उसके साथ रहना तो चाहता था और उसे पसंद भी करता था, बट वो सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह रखना चाहता था। हमें यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि यान भी जियोजिन से प्यार करता था, लेकिन क्योंकि अपने पेरेंट्स का रिश्ता उसने खुद टूटते हुए देखा था, इसलिए उसे लगा कि अगर वो और जियोजिन भी किसी सीरियस रिलेशनशिप में आ गए तो फिर उसकी और जियोजिन की जो दोस्ती है वो भी नहीं रहेगी। असल में वो उसे पास रखने के लिए खुद से दूर कर रहा था। एक दिन जब यहाँ पे यान को जियोजिन का कॉल आता है, वो उससे कह रही थी कि उसने उसके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल प्लान किया है, और उसे उसके भेजे हुए एड्रेस पे सुबह 5 बजे आना होगा उसके लिए। और यहाँ पे जियोजिन काफी एक्साइटेड थी, बट यहाँ पे यान कहीं ना कहीं जानता था कि यूजिन उससे क्या कहने वाली है, इसीलिए वो बिना उसे मैसेज को देखे ही उसे डिलीट कर देता है। और सुबह 5 बजे भी मिलने उससे नहीं जाता। जब अगली सुबह हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियोजिन काफी उदास थी। वो यान से पूछ रही थी कि वो वहाँ पे क्यों नहीं आया था, जबकि उसने उसे मैसेज भेजा था कि कहाँ आना है। यहाँ पे यान उससे कह रहा था कि कल रात को वो क्लब में अपने दोस्तों के साथ था, वो बहुत ही ज्यादा थक गया था, इस वजह से
से वो सुबह उठ नहीं पाया और ये शायद उसकी आखिरी कोशिश थी उसे खुद से दूर करने की, और असल में ये कोशिश उसकी कामयाब भी हो गई थी। यहाँ पे जियोजिन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि वो अब ये समझ चुकी थी यान उसकी फीलिंग्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास होकर उसे हमेशा के लिए गुड बाय करके वहां से चली जाती है। और यहाँ पे यान भी उसे रोकने की शायद कोशिश भी नहीं करता। फिर हमें सीन फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि असल में कुछ ढूंढ रही थी। असल में उसने उन सारे होटल्स और उन सारी जगहों की लिस्ट बना रखी थी जो कि पॉसिबल थी जहाँ जियोजिन ने यान के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उसका मकसद ये जानना था कि जियोजिन ने यान को बुला के यान को क्या दिखाना चाहती थी, यानी कि उसे क्या बताना चाहती थी। यहाँ तो उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन वो फिर भी गिव अप नहीं कर रही थी। वो कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि यान भी ये जानना चाहता था कि वो क्या कहना चाहती थी, बट क्योंकि उसने वो एड्रेस डिलीट कर दिया था इसलिए वो आज चाहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। और ये सारी चीजें वो सब कुछ यान के लिए कर रही थी। वो यहाँ पे आधी रात को घर से बाहर निकलती थी और सुबह सुबह चोरी छुपे घर के अंदर आती थी। एक बार घर के अंदर आते वक्त उसकी मॉम उसे देख लेती है। वो यहाँ पे उसके सामने एक पेपर रखती है जिसमें बहुत सारी जगहों के नाम लिखे थे, और ये देख के उसकी मॉम भी समझ चुकी थी कि जियाओ आधी रात को कहीं ना कहीं जाके कुछ तो करती है। वो यहाँ पे जियाओ से वो पूछ रही थी कि वो असल में कर क्या रही है, बट यहाँ पे जियाओ सिर्फ इतना कहती है कि उन्हें उनके बेटी पे सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही। यहाँ पे वो उन्हें पूरी बात तो नहीं बताती। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सी को दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड अब उस पर नजर नहीं रख रहे थे और ना ही उससे ज्यादा सवाल जवाब कर रहे थे। सी को उनका ये बदला हुआ बर्ताव काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि असल में ये सब हो क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जुआंग का मैसेज आता है और उससे समझ में आ जाता है कि ये सारा अरेंजमेंट जुआंग ने किया है। इधर यहाँ पे शांकाई भी ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि सी के आसपास कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं है। सी उसे जुआंग के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने सारे बॉडीगार्ड्स को अपने फेवर में कर लिया। अब इन दोनों पे कोई भी नजर नहीं रख रहा। इधर जियाओ अभी भी जियोजिन के बारे में ही सोच रही थी और उसके चेहरे से साफ साफ उसकी परेशानी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे शांकाई का तो काम ही है उसकी परेशानियों में खुद परेशान होना। वो उससे पूछ रही थी कि अब क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे जियाओ उसे कुछ भी नहीं बताती और बात को वही टाल देती है। फिर जब यहाँ पे शांकाई अपने सभी दोस्तों के साथ यान के पास जाके उससे सवाल पूछती है कि जब यान उसमें कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं तो फिर उसने शुरुआत से उसे थोड़ी भी अटेंशन क्यों दी। यहाँ पे यान उससे कह रहा था कि उसने एक गलती की, अब वो इस गलती को रिग्रेट कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा वो शांकाई को और कोई भी सफाई नहीं देगा। जब ये बात जियाओ को पता चलती है तो यहाँ पे वो शांकाई पे गुस्सा हो रही थी कि क्यों शांकाई यान के पास जाके इस छोटी सी बात का इतना तमाशा बना रही है। या शांकाई उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि यान उसे पसंद नहीं करता, वो उसके साथ उसका एक अच्छा दोस्त तो बन सकता है लेकिन उनका रिश्ता इससे आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे जियाओ शांकाई से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो जो कर रही है उसे वो चुपचाप करने दे, क्योंकि अगर उसने इस बार अपने दिल की नहीं सुनी तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए रिग्रेट करेगी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 37 की एंडिंग होती है।